Hello students, class 7, geography chapter, our environment. Students, I told the natural environments such as lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Today we are studying here atmosphere. Students, it is a layer of air that surround our earth. It is a mixture of gases. Such as nitrogen 76%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.6% and other gases. This layer is thicker closer to the land surface and thinner at high level. कैसी होती है? Thinner at the high level. As you know, there are 5 main layer atmosphere. कितनी लेयर होती हैं? 5 मेन लेयर होती हैं. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. These are the 5 layer. Next students, टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स देखिए. कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन मेक अप द वेदर ऑफ अ प्लेस. यानी जो कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर होते हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन मेक अप द प्लेस. यानी गैसेज द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस वेरियस टाइप. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो नाइट्रोजन होती है वो क्या करती है? वो हमें मेंटेन करती है किसमें? नाइट्रोजन मेंटेन करती है किसमें? सॉइल में फर्टिलिटी बनाने के लिए. स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इज गैस दैट लिविंग बीइंग ब्रीथ. ऑक्सीजन क्या करती है? हमें ब्रीथ लेने में हेल्प करती है. कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? प्लांट्स को फूड को प्रोड्यूस करने में उन पे सनलाइट के द्वारा हेल्प करती है. इट ऑल्सो कीप द अर्थ वार्म. अर्थ को क्या करती है? गर्म करती है, वार्म करती है. ऑब्जर्विंग द हीट रेडिएटिंग फ्रॉम द सरफेस एंड ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. यानी जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो ओजोन लेयर होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? जो हार्मफुल गैसेस होती हैं. वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेंस एंड प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन. तो जो वाटर वेपर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, कंडेंसेशन होता है, ये सब हमें क्या करते हैं? एक दूसरे को हमें हेल्प करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर यानी द नैरो जोन. देखिए बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम इनटू द है ना कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द ईच अदर कॉल्ड द बायोस्फीयर. यानी नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द ईच अदर कॉल्ड द बायोस्फीयर. यानी जो लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है. अब इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर. लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर. यानी जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब क्या हैं? इसी बायोस्फीयर के पार्ट हैं. इट इज़ द बायोस्फीयर विच मेक अ अर्थ अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. और यही क्या है? यही अर्थ को क्या बनाता है? एक यूनिक प्लेनेट सोलर सिस्टम में बनाता है. तो यही जो माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म, ह्यूज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी. यानी यहाँ पर क्या है? लाइफ पॉसिबल है. और सो स्टूडेंट्स, किंगडम्स जैसे कि इनहेबिटेशन बायोस्फीयर क्लासिफाइड जैसे मेजर ग्रुप ऑफ द प्लांट्स किंगडम एंड एनिमल किंगडम. यानी प्लांट्स भी बहुत सारी जो स्पेसीज हैं, एनिमल बहुत सारी स्पेसीज पाई जाती हैं यहाँ पर. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंड एंड टर्न डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. यानी अपनी लाइफ के लिए ये सब इसी पे क्या है? बायोस्फीयर में सर्वाइवल करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, और हमारा इकोसिस्टम जो है वो इन्हीं से बनता है सबसे. इकोसिस्टम देखिए, इकोसिस्टम में क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब होते हैं. फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे हैव यू लर्नड अबाउट द इकोसिस्टम? इट इज. अब देखिए, इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स and the physical environment with which they interact such as water, soil, rocks, etc. These are make the ecosystem. Every element in the ecosystem interact with each other. क्या है? एक दूसरे से each other यानी डिपेंड है एक दूसरे पे. Ecosystem has biotic and abiotic component which depend on each other. यानी naturally
interact the each other together and live together in the environment that is a unique। और ये क्या बनाता है, ये हमें अपने आप में क्या बनाता है, एक यूनिक बनाता है। तो एन इकोसिस्टम्स हेल्थ डिपेंड ऑन द डेलिकेट बैलेंस अमंग इट्स मेंबर एंड एनवायरनमेंट। तो जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा उसी में हमारा जो हेल्थ का बैलेंस है वो वैसे ही रहेगा। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर ट्राइड टुगेदर दैट बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द सन एंड द वेदर रीजन। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और जो वाटर है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का। सो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर कंटेन मैनी सच इकोसिस्टम। जो बायोस्फीयर है वो हमारा क्या बनाता है, बहुत सारे इकोसिस्टम बनाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट। देयर इज, देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ह्यूमंस आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म हु हैव कॉन्शियसली अल्टर्ड द एनवायरनमेंट द सूट देयर नीड्स। यानी एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन से ही सब चीज़ क्या है, डिपेंड है। ह्यूमन ही उस एनवायरनमेंट को बनाता है, उसी को बिगाड़ता है। अब देखिए, जो थिंग्स होती हैं सराउंड, जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन इंक्रीज एंड द ऑर्डर फुलफिल देयर नीड्स। ह्यूमन की जो रिक्वायर्ड्स हैं, जो बढ़ रही हैं, नीड्स हैं जो बढ़ रही हैं, मोडिफाई देयर नेचुरल एनवायरनमेंट थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज़। और बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखिए कर रहा है, जैसे बिल्डिंग्स बना रहा है, कार चला रहा है। यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो अपने एक्टिविटीज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो नए नए जो बैलेंस है वो करते जा रहा है। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री सेटअप करते जा रहा है, अपनी एक्टिविटी करते जा रहा है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। डिस्ट्रप्शन, इकोलॉजी से जो बैलेंस है बिगड़ रहा है। डिग्रेडेशन, यानी जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो ये क्या है, हमें इन सबको अपना एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एनवायरनमेंट में, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। मतलब एनवायरनमेंट हमें अपना डिस्ट्रॉय नहीं करना है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।